ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गई? अरे अम्मा, आपको पता तो है फ्राइडे को मेरा ऑल्टरनेट होता है। अच्छा, वो हमजा से मुलाकात हुई थी मेरी। काफी गुस्से में लग रहा था, सही तरीके से बात भी नहीं की उसने। जब मर्द को अपनी मोहब्बत से नफरत हो जाए ना, तो उससे जुड़ी हुई हर चीज से नफरत हो जाती है। आपको पता है उसने अपना घर भी बेच दिया। ऑफिस में लोन की बात की तो पता चला। खैर चले, गबन का केस तो खत्म हुआ। कितना परेशान था बेचारा। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, मैंने उसे फबिहा के बारे में भी बताया, लेकिन उसने तो पलट के कुछ भी नहीं पूछा। कैसी है, कहाँ है, किस हालत में, हमने ढूंढने की कोशिश की या नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदा है, मरी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपकी बात हुई है क्या फबिहा से? फोन आया था उसका। तो कहाँ है वो? आपने पूछा उससे? मैं क्यों पूछूं? मेरी तरफ से भाड़ में जाए। ऐसी बातें कर रही हैं अम्मा? किसी मुसीबत में ना हो वो? किसी मुसीबत में नहीं है, आवाज से ही बहुत हशाश बशाश लग रही थी। और अगर किसी मुसीबत में है भी ना, तो उसकी अपनी बनाई। क्या हो रहा है? शाम के लिए कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते? बहुत मेहनत वाला काम कर रही हो। वैसे भाई को भी बहुत पसंद है कोफ्ते। उन्हीं की फरमाइश पे बना रही हूँ। क्या क्या डाला है तुमने? नमक, हल्दी, दही, बस ये सब कुछ। मिर्ची डालना भूल गई तू? डालनी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। अरे ये क्या किया? क्या किया? तुम्हारी हेल्प की है बस। ज्यादा डल गई। ओहो, अब तुम्हें फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी।
I'm sorry. So sad. मैं कमिंग। क्यों आए हुए? मैंने कहा क्यों आए हो यहाँ, मेरा तमाशा देखने आए हो? कंपनी के पैसे लौटाने आया हूं। ये बताने आया हूं कि फ्रॉड करने वाले भाग जाते हैं, अपनी सच्चाई पर डटे नहीं रहते। कुछ लोग पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे लोगों में नहीं रखा। मेरा ज़मीर जिंदा है। सुनाया मैम, दुनिया का दस्तूर है, सजा उसी को मिलती है जो बेकसूर होता है। मैं और आप उसी कश्ती के मुसाफिर। निकाह होते ही तुम्हारे पास लाखों का चेक आ गया। कितनी अजीब बात है। क्या मतलब? रिएक्ट तो ऐसे कर रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे क्या नहीं पता है? ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता फबीहा ने अरहम से निकाह कर लिया है। क्या ये ये क्या कह रही हैं आप मैम? वही जो तुम सुन रहे हो। नहीं जानता, मुझे नहीं पता था। गलती की मैंने तुम पे भरोसा करके फबीहा को अपने घर में रखा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, याद रखना। आबाद तुम भी नहीं रहोगे हमजा। निकल जाओ यहां से। मैं गेट आउट। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है
आस जुड़ी भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता फबीहा ने आराम से निकाह कर लिया है। कुछ तो कहीं गलती की मैंने तुम पे भरोसा करके फबीहा को अपने घर में रखा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, याद रखना। आबाद तुम भी नहीं रहोगे हमजा। हाँ है, मेरा उसके साथ चक्कर, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। जो फीलिंग्स मैं उनके लिए महसूस करती हूँ कभी नहीं तुम्हारे लिए महसूस की हमजा। और तुम्हारे साथ रहकर मैं करूंगी क्या? क्या मिलेगा मुझे? गुर्बत, फाके, तंगी। जो ख्वाब रखे वो ख्वाब भी। मैं इस रिश्ते से अपने आप को बहुत देर पहले एक आजाद कर चुकी हूँ और बेहतर यही है कि हमजा भी कर ले। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम। मेरे रास्ते से। अरे कुछ चाहिए आप दोनों को? जी हमें भूख लगी, हमें सैंडविच खाना है। इतनी सी बात, अभी 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। अरे कैसे नहीं जा सकते, देखता हूं मैं। जी चाह रहा है कि तुम्हारे इस मुंह पे इतने जोर का थप्पड़ मारूं कि इस दुनिया में आवाज गूंजे, मगर मेरी मोहब्बत और ज़र्फ इस चीज की इजाजत नहीं देती। बेवकूफ नहीं था मैं, अंधा था तुम्हारी मोहब्बत में फबिया। ये मेरी हसरत जी चाह रहा है कि आज तुम्हारी दुनिया को जला दूं, इतना गिरा दिया तुमने मुझे मेरी नजरों में। मगर मेरी मोहब्बत, मेरा ज़र्फ अभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। नहीं है मेरी तरबियत ऐसी। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की और ना ही कभी तुमसे किसी मोहब्बत का इजहार किया है हमजा। तुम खुद डूबे हो अपनी सोच को लेकर। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर में घुस हो गए बगैर किसी इजाजत के और मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी? हाँ, मुझ पर हाथ उठाओगे तुम?
डरती नहीं हूं मैं तुमसे, समझ आई? आज के बाद अगर इस घर में तुमने कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो ये जिंदगी जाओ यहाँ से। जी लेंगे हम, आज के बाद यहाँ पे नजर मत आना, चलो हो जाए निकलो यहाँ से। जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। तौबा है अम्मी, ये बात तो किसी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब इस लड़की के आशिक उस घर में चक्कर लगाएंगे, क्या असर पड़ेगा हमारी बच्चियों पर? मेरी बेटी भी तो इसी के साथ होती है, फबीहा के जेरे असर होती है। अम्मी, आपको आराम भाई से बात करनी पड़ेगी। अगर आपने बात नहीं की ना तो फिर मैं खुद बात करूंगी उनसे। ये हो क्या रहा है हादिया? ये क्या हो रहा है? करती हूँ आराम से बात। मेरा बच्चा। अम्मी, मुझे तो हरीम की फिक्र खाए जा रही है। बेचारी देखे तो कैसे डर गई है, सहम गई है। क्या परवरिश पाएगी ये? तो सनाया को भी सोचना चाहिए था ना। बच्ची को यहाँ भेज के बिल्कुल ही गाफिल हो गई है जैसे। अम्मी, हरीम हमारा खून है, हमारे घर की बच्ची है। फबीहा के सहारे छोड़ दिया तो क्या बनेगा इसका? क्या बनेगी ये बड़ी होकर? आवारा, बेबाक। आने दो हमको, मैं करती हूँ उससे बात। ये क्या हो रहा है? मैं करती हूँ भाई, आने दो बाबा को, आने दो बाबा को, करते हैं बात, करते हैं कुछ। मैं नहीं चाहती ऑफिस में कोई तमाशा हो, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। बात किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। बात करने को कुछ भी बाकी नहीं बचा, और अगर यहाँ मजीद कोई कुर्बानी मांगने आए मुझसे तो आई एम सॉरी। मैं कोई और कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ना ही बच्चे। प्लीज ये जिद छोड़ दो। जिद छोड़ दो।
जिद छोड़ दो और हंसी खुशी अपने शौहर को बांट लो। सनाया, मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती। खुद को अजियत मत दो प्लीज। और एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो। अगर तुम वहां होती और उस लड़की की इज्जत का सवाल होता तो तुम क्या करती? उसकी इज्जत बचाने के लिए मेरी सारी जिंदगी से खेल गए आप तो मर्द थे, बहुत सारे इख्तियार हैं आपके पास, कुछ भी कर सकते थे, बेवफाई ना करते। इंसान का दिल मानता है ना तभी कदम उठाता है। शायद सब कुछ बुलाया जा सकता है। बच्चों की खातिर अपना फैसला बदल लो। सच सुनना चाहते हैं? सच ये है कि मैं उस घर में अपने बच्चों की परवरिश करना ही नहीं चाहती जहां पे उनका बाप 2 बीवियों में बटा। उससे तो बेहतर है कि मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूं। हम दोनों की सरमोहरी के दरमियान हमारे बच्चों पे जो असर पड़ेगा, उससे बेहतर है मैं आपको छोड़ दूं। यही मेरा आखिरी फैसला है। हरीम को मैं आपसे छीनना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है प्यार मोहब्बत से आप उसे मेरे पास छोड़ जाए। सके बाप हैं आप पे भरोसा किया जा सकता है और आप एक अच्छे बाप हैं, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन फबीहा सौतेली है और उसका साया भी मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ने देना चाहती। मत करो ऐसे। पहले सोचना चाहिए था आपको। जा सकते हैं हम। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है, ये बूंद भी ये
जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। क्या हुआ, बात हुई सनाया से? थैंक यू। कैसी है सनाया? रात में तो बात नहीं हो सकी थी उससे। सुबह जब उसके कमरे में गई थी तो वो थी नहीं। शायद हादी को स्कूल छोड़ने गई होगी और फिर वहीं से दफ्तर। अच्छा, अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आई? नहीं, ऐसे जुनैद उसके लिए बेहतर है कि वो जितना ज़्यादा टाइम दफ्तर में गुजारे, क्योंकि यहाँ रहेगी तो इन्हीं बातों में उलझी रहेगी। हम बस दिलासे दे सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ से वो गुजर रही है वो तो सिर्फ वही जानती है। लेकिन इन बातों को ऐसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, और उसके लिए सनाया से बात करना ज़रूरी है। जुनैद, मुझे लगता है हमें उसे वक्त देना चाहिए। उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं है। शायद सही कह रही हो तुम। हमें उसका इंतजार करना चाहिए। देखो क्या फैसला करती है। मैं फैसला कर चुकी हूँ भाई। अच्छा, क्या फैसला किया? मुझे अरहम से खुला चाहिए। क्या कह रही हो सनाया? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, आप अपने आप को संभालें। इधर आइए, आराम से अम्मी, आराम से। देखो अम्मी को संभालो। अम्मी बैठे। अम्मी पानी चाहिए आपको? नहीं, क्या हो गया अम्मी आप? अरहम, क्या बात है? क्या हुआ? सनाया ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता राम। आप परेशान नहीं हो, वो जिस बात में ऐसा कह रही हैं मुमकिन उनके लिए भी नहीं है। आई नो। नहीं फबिया, मैं सनाया को जानता हूँ। एक बार वो जो फैसला कर लेती है फिर उससे पीछे नहीं हटती, और उसने फैसला कर लिया। फबिया, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। और सनाया के हरीम कहाँ है? हरकत देखी है तुमने इसकी? अरे अपने आशिक को पहले बता देती ना कि शादी कर ली है मैंने, तो ऐसे दंदनाता हुआ थोड़ी घुस के आता हमारे घर में। हरीम की हालत देखी थी तुमने? हाँ, दंदनाता हुआ घर में आया है, आके इससे अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा है बच्चों के सामने। सोचो जरा, ये तरीका है हमारे घर का, ये दो तरीके थे इस घर के। तुमने मुझे फौरन बताया क्यों? आपको पता तो है हमजा पागल हो जाता। वो पागल हो जाता है। ये तो पहला पागल है। हमें क्या पता और कितने पागल हमारे घर पे। हादिया! क्या हादिया? क्या हादिया? आप ऐसी औरत के पास अपनी बेटी को छोड़ के जाते हैं जो खुद किसी एक के पास नहीं है? बस चुप! एक लफ्ज और नहीं।
भूल जाऊंगा मेरी बहन हो तुम। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं हादिया। मैं बताऊं कैसी लड़की हो तुम? अपने मंगेतर को छोड़कर 2 बच्चों के बाप को अपने जाल में फंसाने वाली, अपनी माँ की इज्जत को दांव पे लगाने वाली ऐसी लड़की हो। हम बहुत खानदानी लोग हैं भाई, इसको घर में रखेंगे आप? खानदान में क्या इज्जत रह जाएंगी हमारी? ए लड़की, तुम्हें पता है ना हमारे जैसे मुआशरे में तुम जैसी लड़की को बस यार बस, बस। क्या हाल कर दिया मेरा आप लोगों ने? पहले वो बुरी थी, आज ये बुरी है। आज वो यहां होती, वो बुरी होती। लाइफ तो मेरी खराब है। एक दिन लाश आएगी मेरी इस घर में, तब खुश हो जाना आप लोग। सारा दिन लोगों से लड़ लड़ के घर आता हूं मैं सुकून के लिए। ये मिलता है आगे से। तुम वहां जाती हो, इनके कान भरती हो, मेरा घर यहां पहुंच चुका है तुम्हारी वजह से। आती है बच्चों से प्यार करता हूं मैं, जानवर नहीं हूं, मेरे बच्चे हैं। नहीं किया मैंने, जानबूझ के नहीं किया, हो गया है। आप कर दो, मेरी बस हो गई है। प्लीज, मुझे ये नहीं चाहिए। भाई 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 अम्मी अम्मी भाई भाई अम्मी भाई क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी को ना सीधे करें। भैया कॉल करो एम्बुलेंस को। अम्मी आप, क्या हुआ अम्मी को? अम्मी अम्मी भाई अम्मी को क्या हो गया? भाई अम्मी को, अम्मी अम्मी भैया अम्मी को सीधा करो। अम्मी कुछ नहीं, अम्मी कुछ नहीं, अम्मी भाई बुलाए ना किसी को। अम्मी अम्मी हम अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है? अम्मी अभी हम जा रहे हैं। अभी अम्मी देखो कुछ नहीं हुआ। तलाक, ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। सराया ने गलत फैसला किया है जुनैद। क्या बात कर रही हैं अम्मी? सनाया का फैसला गलत है या ठीक है, उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने का। हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि और हम के साथ रहे। इसका मतलब है तुम बहन को नहीं समझाओगे? अगर वो गलत राह पे चल पड़े, क्या तुम उसको समझाओगे नहीं, उसको सीधे रास्ते पे नहीं लेके आओगे? अम्मी ठीक कह रही हैं जुनैद, आपको चाहिए कि आप सनाया से बात करें, शायद वो आपकी बात मान जाए। मैं जानता हूँ अम्मी ठीक कह रही हैं, लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। सनाया का अपना पर्सपेक्टिव है,
वो अपने बारे में सोच रही है, अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? वो जो भी सोच रही है वो गलत है। मर्द के बगैर जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। शौहर के बगैर वो रह सकती है, बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। इन दोनों के फैसलों में बच्चों का बंटवारा हो जाएगा। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, वो एक दफा फैसला कर चुकी है, अब उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमें सनाया को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए देख सकती हूँ? क्या तुम उसे समझा नहीं सकते? उसे ये तो कह सकते कुछ वक्त ले ले, जल्दबाजी में फैसले खराब हो जाते हैं जुनैद। हमें ठीक कह रही हैं। क्या बात करूं मैं सोमिया, क्या दिलासा दूं उसको? मैं क्या उससे ये वादा कर सकता हूं कि मैं अरहम की जिंदगी से फबीहा को निकाल दूंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखिए अम्मी, आप प्लीज खुद को संभालिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सनाया फैसला कर चुकी है उसको करने दें और अल्लाह पे भरोसा रखें। भाई, जो काम अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में परेशान होकर क्या करना है? तुम जानते हो ना, वो जो कहती है वो कर लेती है, और जो उसने कहा वो कर रही है और वो करती रहेगी और इसी बात पे अमल रखेगी। अच्छा अम्मी, चलें, आप खुद को तो संभालें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जाके पानी लेके आओ अम्मी के लिए। हाँ, नाइस। मैं पानी ले आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए पानी। आप फिक्र मत करें, मैं आपको क्या चुकाऊंगा। हो अल्लाह। अम्मी, अम्मी, इस वक्त नहीं सोमिया, मुझे अकेला छोड़ दो। अम्मी आप खुद को संभालें। नहीं संभाला जा रहा सोमिया। सनाया के इस फैसले ने मेरे दिल में बेचैनी सी पैदा कर दी है। मैं सोचूं कि मैं उसे खुद जाके मिलूं और उससे समझाऊं कि वो अपना फैसला बदल दे। जुनैद ने तो हाथ ही उठा लिए इस सिलसिले में। मैं मां हूं, अपनी बेटी को बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं उसे हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगी समझाने की, शायद वो समझ जाए। चले अम्मी, आप अपनी तबीयत खराब ना करें। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ